सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ कैसे शबरी माता के निर्देश पर पंपासर की ओर प्रस्थान करते हैं और वन की विभिन्न परिस्थितियों को देखकर वे किस प्रकार विरह से व्याकुल होते हैं और एक कामी विरही कातर पुरुष के समान व्यवहार करते हैं। यद्यपि भगवान का यह सारा व्यवहार उनकी मानव लीला का ही एक अंश है, तथापि संसार के समस्त मानव समाज के लिए भगवान की हर लीला में एक सीख छुपी हुई है। अब सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में सुनिए उससे आगे की कथा। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर तालाब देखकर उसमें स्नान किया, जिससे उन्हें परम सुख का अनुभव हुआ। उसके बाद वहीं समीप एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सभी देवता और मुनि आए और वे भगवान श्री राम जी की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। परम कृपालु भगवान श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी से शास्त्रों की प्रेरक रोचक कथाएं कह रहे हैं। भगवान श्री राम जी को सीता जी के विरह में वन वन भटकते हुए और विरह से बहुत अधिक दुखी देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। वास्तव में संत का मन बड़ा कोमल होता है। यद्यपि जिस प्रसंग के संबंध में सोचकर नारद जी को पश्चाताप हो रहा है, उस प्रसंग में नारद जी को भी बहुत दुख हुआ था, तथापि क्रोध में आकर श्राप देने के कारण भगवान को मानव अवतार लेना पड़ा और इस प्रकार दुख झेलना पड़ा। यह देखकर नारद जी द्रवित हो गए और वे ब्रह्मलोक से सीधे भूलोक पर वन में भटकते हुए
भगवान श्री राम के पास जाने का विचार करने लगे। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनी ही अस अवसर आई। यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। नारद जी ने सोचा कि ऐसे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर संभवतः नहीं आएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां भगवान श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। नारद जी कोमल मधुर वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर भगवान श्री राम के चरित्रों का गान करते हुए चले आए। नारद जी को दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत करके कुशल समाचार पूछकर अपने पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। प्रिय धर्म प्रेमियों, यहां भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने अपने इन व्यवहार से संतों, विद्वानों और परोपकारियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए यह बताया है। भगवान श्री राम जी के दर्शन से गदगद हुए और उनकी दशा को देखकर भावुक हुए नारद जी ने बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु श्री राम को मन में प्रसन्न जानकर अपने कमल समान हाथों को जोड़कर राम जी से कहा, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर, अगम और सुगम वर प्रदान करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के कारण सब जानते ही हैं। नारद जी के वचन सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ भी छुपाव करता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम नहीं मांग सकते? अर्थात तुम्हें जो भी चाहिए वह निसंकोच होकर के मांग लो। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूं जनी भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगऊं करऊं ठिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। नारद जी को आश्वस्त करते हुए भगवान श्री राम ने आगे कहा, प्रिय नारद जी, मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अर्थात
ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं भक्तों को ना दे सकूं। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। अर्थात आपका यह नाम आपके सभी नामों में सर्वोच्च हो और आपका यह नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला हो। एवमस्तु मुनिसन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ मात। प्रभु पद नायउ मात। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में बहुत ही हर्षित होकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था और अपनी माया से एक सुंदर नगर रचकर मुझे विश्व मोहिनी के आकर्षण में डाला था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें पूरी प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर मात्र मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। बड़े हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है। अर्थात मातृपरायण शिशु की भांति फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे सयाने पुत्रों के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को मात्र मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, परंतु काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते।
काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्ह महा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी अर्थात माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। नारी के संबंध में इस प्रकार के विचार व्यक्त करके भगवान श्री राम ने नारी के सम्मान पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, अपितु नारी को भोग विलास की वस्तु मानकर मात्र उसी के लिए संपर्क में रहने से बचने का उपदेश दिया है। श्री राम जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर नारद मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य हर प्रकार के भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद जी के पूछने पर भगवान श्री राम ने उन्हें संतों के गुणों और लक्षण बताते हुए कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। वह संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीतकर पाप रहित, काम रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकंचिन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, कम भोजन करने वाले, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान रहने वाले, दूसरों को मान सम्मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, सद्गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न शरीर ही प्रिय होता है, न घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में लगे रहते हैं और गुरु, गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान अर्थात परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का
यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी बुरे मार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। भगवान श्री राम द्वारा संतों के ये सारे गुण सुनकर और उनके विचार जानकर नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। प्रिय भक्तजनों, प्रारंभिक कथा में आप सब ने सुना होगा कि किस प्रकार नारद जी के मन में काम को जीतने का अभिमान आने पर भगवान श्री हरि ने उनकी परीक्षा ली थी और किस प्रकार क्रोध में आकर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था। यह सारा प्रसंग भगवान की माया विश्व मोहिनी अर्थात नारी रूप पर आधारित था। इसीलिए भगवान श्री राम ने यहाँ नारी शरीर के आकर्षण और उस आकर्षण में पड़कर जीवों के विनाश का वर्णन किया है और जीवों को, विशेषकर मनुष्यों को, नारी के आकर्षण से बचने की सीख दी है। भगवान श्री राम के इस विचार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। करहि सदा सतसंग। अर्थात युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक और भगवान की इन्हीं लीलाओं के साथ सुनो श्री राम कहानी के हमारे आज के इस एपिसोड में अरण्य कांड समाप्त हो रहा है। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे किष्किंधा कांड का शुभारंभ और भगवान श्री राम से उनके परम भक्त श्री हनुमान जी के प्रथम मिलन की कथा। इन सभी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ सदैव जुड़े रहें, बने रहें। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम
राम जय